और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है वो कहाँ जाती है, हीट एक्सचेंजर में जाती है। हीट एक्सचेंजर एक प्रकार का जो होता है हीट जनरेटर होता है। ये एक साइकिल हो गया, एक गैस टरबाइन का साइकिल हो गया, ठीक। और ये जो टरबाइन है ये वाला, ये जो साइकिल है ये स्टीम टरबाइन का साइकिल है। यहाँ से जो वाटर आ रहा है, यहाँ कूल और कंप्रेस एयर है, दोनों के मिक्स होकर वार्म होता है, जिससे क्या होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिससे हम कहाँ पे लेकर स्ट्राइक कराते हैं, टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं। और टरबाइन से कनेक्ट होता है अल्टरनेटर जब टरबाइन रोटेट करता है तो अल्टरनेटर भी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेक कैन यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग ये बीटेक मैकेनिकल के 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका कोड कितना है BME 072। और ये AKTU की जो जारी किया गया लेटेस्ट सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक। जिसमें से यूनिट 1 कवर हो चुका है, यूनिट जो 2 है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। जिसमें से जिसका फर्स्ट पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो कवर हो चुका है, जो सेकेंड पार्ट है वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मैकेनिकल का स्टूडेंट हैं, इस चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी कवर कराए जा रहे हैं, फुल टॉपिक्स कवर कराया जाएगा। और आपके लिए बेनिफिट है कि जितने भी लेक्चर है वो टोटली फ्री है, साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट जो 2 है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और दूसरा कितना है गैस टरबाइन पावर प्लांट है। जिसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम कवर कर चुके हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है उसका लेआउट क्या क्या कॉम्पोनेंट है, ये 7 नंबर में आपको पेपर में देखने को मिलता है, ठीक। और जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आप इस वीडियो को इसमें जो कवर करने वाले हैं, ये सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं जो इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो हम लोग कवर कर चुके हैं। जो इसका सेकेंड टाइप है गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो इस लेक्चर में और इस वीडियो में हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहला क्या है, लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक। दूसरा क्या है, एलिमेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तीसरा है गैस टरबाइन पावर प्लांट। जितने भी कोर जनरेशन हो गए, जितना भी इसका टॉपिक है आप सिलेबस अंदाज कर सकते हैं, ये सभी के सभी इसमें कवर कराए जाएंगे। चलिए हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसके जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक। जिसमें से हम पहले ये देख लेते हैं कि गैस टरबाइन किसे कहते हैं। जो गैस टरबाइन हमारा होता है वो क्या होता है, गैस टरबाइन इज द gas turbine is the type of engine that produce the power by the burning fuel। ये क्या होता है, जो गैस टरबाइन होता है वो एक टाइप का इंजन होता है जो क्या करता है, पावर प्रोड्यूस करता है। किसके हेल्प से, फ्यूल के हेल्प से। फ्यूल को हम बर्न करते हैं कंबशन चैम्बर में, जिससे क्या होता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से गैस रिलीज होती है वहाँ से, जो कि हम टरबाइन पे स्ट्राइक करा के अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए फ्यूल हो गया, लाइक नेचुरल गैसेस हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एंड यूज द हाई स्पीड फ्लो ऑफ हॉट गैसेस टू स्पिन द टरबाइन। हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है जो हम टरबाइन पे स्टिक करा के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसी को क्या करते हैं हम गैस टरबाइन कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, अगला जो है लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। जिसमें से पहला हम क्या पॉइंट देखेंगे, जो इसका पहला पॉइंट क्या है, गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट किसे कहते हैं, ठीक। तो a gas turbine power plant is the type of power plant in which high pressures and high temperatures gases are used to rotate the gas turbine। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का, ये जो होता है गैस टरबाइन पावर प्लांट, ये एक प्रकार का क्या पावर प्लांट का एक टाइप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर को
हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय द फ्यूल की हेल्प से। फ्यूल बर्न करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसका क्या यूज करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराने में। जो गैस टरबाइन होता है उसे रोटेट कराने में इसका यूज करते हैं, ठीक। विच देन ड्राइव अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होता है, जो ये जो टरबाइन होता है गैस टरबाइन, इसके जो शाफ्ट होते हैं उससे क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट रहता है। जब टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर भी रोटेट करता है, जिससे हम क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक। तो क्या इन दिस प्लांट एयर इज compressed and मिक्स विद द फ्यूल एंड वर्न इन द कन्वर्सन चैम्बर। इसमें क्या होता है, जो हमारा इस प्लांट में क्या होता है, जो कंप्रेस एयर होता है, कंप्रेस एयर जो कंप्रेस होके आती है ये इन्वायरमेंट से, उसमें क्या करते हैं, हम फ्यूल के साथ मिक्स करके वन करा के हम क्या करते हैं, वन किस में कराते हैं, कन्वर्सन चैम्बर में वन करा के हॉट गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं एंड एक्सपेंड करते हैं कहाँ पे, टरबाइन पे, विच रोटेट हाई स्पीड एंड जनरेट द पावर। जिससे क्या होता है, जो हमारा टरबाइन होता है हाई स्पीड में रोटेट करने लगता है और जो जनरेट करता है पावर, ठीक। अगला हम देख लेते हैं इसका देख लेते हैं कि मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। टरबाइन का जो मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट का पहला हो गया कंप्रेसर, ठीक। दूसरा क्या हो गया, रीजनरेटर हो गया। तीसरा क्या होगा, कंबशन चैम्बर हो गया। चौथा गैस टरबाइन एंड पांचवा हो गया अल्टरनेटर और 6 हो गया स्टार्टिंग मोटर। ये आपको लाइन बाय लाइन मैं ये डिफाइन करूँगा, ठीक। पहले इसका हम वर्किंग देख लेते हैं, इसका लेआउट, और हम देख लेते हैं इसका लेआउट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट का डायग्राम, और डायग्राम से हम इसका वर्किंग समझ लेते हैं, ठीक। एक सेकंड जरा थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि प्रॉपर विजुअल हो सके, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये जो है यहाँ से इन्वायरमेंट से एयर आ रहा है, जहाँ पे ये क्या लगा है, एयर फिल्टर लगा है। यहाँ से फिर ये कंप्रेसर में जाता है, यहाँ पे कंप्रेस होके, यहाँ से कंप्रेस होके फिर ये किस में चला जाता है, रीजनरेटर में चला जाता है। रीजनरेटर से ये क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो रीजनरेटर होता है एक प्रकार का क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक। यहाँ से जो ये कंप्रेस एयर होता है वो कन्वर्सन चैम्बर में आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूल को स्प्रे करते हैं, फ्यूल का स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें फ्यूल और कंप्रेस एयर है दोनों के मिक्स होकर वार्म होता है, जिससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिससे हम कहाँ पे लेकर स्ट्राइक कराते हैं, टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हैं। और टरबाइन से कनेक्ट होता है अल्टरनेटर जब टरबाइन रोटेट करता है तो अल्टरनेटर भी रोटेट करने लगता है, जिससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और यहाँ से जो गैसेस बाहर निकलती हैं अभी भी उसमें हीट क्या होता है, अवेलेबल होता है, और वो कहाँ जाती है, वो डायरेक्ट आती है, एग्जॉस्ट गैसेस जो है बाहर निकलती है वो कहाँ आती है, डायरेक्ट रीजनरेटर से होकर ये बाहर निकल जाते हैं एनवायरमेंट में। लेकिन जो रीजनरेटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक। एफिशिएंसी बढ़ जाए तो जो यहाँ से कंप्रेस एयर आती है, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है, गर्म होकर कंबशन चैम्बर में चली जाएगी। कंबशन चैम्बर में फ्यूल से साथ मिक्स होकर बर्न हो जाती है, और वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से गैस प्रोड्यूस होता है, जो टरबाइन पर स्ट्राइक करके क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटर थ्रू। जो अल्टरनेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। आइए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कंपोनेंट क्या, इसका क्या क्या काम है। पहला है कंप्रेसर जैसे मैं आपको पता है कि क्या करता है, एयर को क्या करता है, फिल्टर। जो कंप्रेस क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, ठीक। रिमूव डस्ट, जो उसमें जो क्या होता है, जो डस्ट आता है उसे रिमूव कर देता है फ्रॉम द इनकमिंग एयर। जो इनकमिंग इनलेट, जो एयर इनलेट होती है उससे जो डस्ट होता है उसे रिमूव कर देता है, विच इज देन कंप्रेस टू द हाई प्रेशर। क्या करता है, और कंप्रेस होके उसमें हाई प्रेशर में कंप्रेस हो जाता है, ठीक।
रीजनरेटर क्या करता है, ये हीट एक्सचेंजर दैट कैप्चर हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है उससे क्या करता है, हीट को कैप्चर करके स्टोर करके क्या करता है, वार्म द कंप्रेस एयर, जो कंप्रेस एयर होता है उसे गर्म करके बिफोर द एंटरिंग द कंबशन चैम्बर से एंटरिंग से पहले जो कंप्रेस एयर होता है उसे वार्म करके फिर क्या करता है, इसे बर्न कर देता है, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, और एक इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो एफिशिएंसी हो इम्प्रूव हो सके। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, कंबशन चैम्बर। जो हमारा कंबशन चैम्बर होता है, फ्यूल इज इंजेक्ट इनटू द compressed air and ignite produce high temperature and high pressure gases। इसमें क्या होता है, जब हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इनटू द कंप्रेस एयर, कंप्रेस जो एयर होता है जो गर्म होकर आ रही है, उसमें क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, इग्नाइट करते हैं क्या, फ्यूल को, जिससे हमारा प्रोड्यूस होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अगला क्या है पॉइंट, गैस टरबाइन। जो गैस टरबाइन होता है क्या करता है, ये द प्रोड्यूस ऑफ कन्वर्सन्स कंसिस्टिंग of the mixture of gases at high temperature and pressure are passed to the gas turbine। क्या होता है, जो हमारे कंबशन चैम्बर से जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उसे कहाँ पे लेकर हम गैस टरबाइन पे क्या करते हैं, पास कराते हैं। ठीक, दिस दिस गोज इन पासिंग ओवर द टरबाइन ब्लेड्स, एक जो टरबाइन ब्लेड्स है उस पर पास करा के एक्सपेंड एंड दिस डू द मैकेनिकल वर्क। और क्या करते हैं हम, मैकेनिकल वर्क पास करा के मैकेनिकल वर्क कराते हैं। मैकेनिकल वर्क हो गया कि जो जो गैस टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन से हम अल्टरनेटर या जनरेटर को जो रोटेट कराते हैं उसे मैकेनिकल वर्क कहते हैं। ठीक, देन अगला क्या है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में क्या होता है, ये कनेक्टेड टू द टरबाइन शाफ्ट। अल्टरनेटर जो होता है टरबाइन के जो शाफ्ट होता है उसे कनेक्ट होता है एंड अल्टरनेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्या है, स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टिंग मोटर क्या करता है, बिफोर स्टार्टिंग द टरबाइन, टरबाइन से स्टार्ट होने से पहले ये क्या करता है, जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका ये स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक, इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो टरबाइन तो स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, तो कंप्रेसर को रोटेट कराने के लिए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे एयर कंप्रेस होकर किस में चला जाए, कंप्रेसर चैम्बर में चला जाए, इसके लिए हम एक मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, an electric motor is mounted on the same shaft of that of the turbine। ये जो टरबाइन और कंप्रेसर जिस शाफ्ट पे वो माउंटेन रहते हैं उसी शाफ्ट पे इसे जनरेटर को, जो ये हमारा मोटर होता है उसे को लगाया गया होता है। ठीक है, उसी शाफ्ट में से लगाया गया होता है, जिससे क्या होता है, जब हम रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, कंप्रेसर जो होता है रोटेट करने लगता है, साथ साथ टरबाइन भी रोटेट करने लगता है। और जब यह कंप्रेस होकर कंप्रेसर चैम्बर में चली जाती है, जो पावर प्रोड्यूस होने लगता है, तो भी इस मोटर का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ठीक, ये रोटेट होता है, इसका नो नीड ऑफ द मोटर नाउ। तब इसका जब पावर जनरेट होने लगता है, मैकेनिकल वर्क होने लगता है, तो फिर हम इसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है वो है एलिमेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक, इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वाला क्या है, एयर फिल्टर हो गया, एयर इनलेट सिस्टम हो गया। जो आपको मैं बताया कि ये एयर फिल्टर क्या करता है, जो हमारा इनकमिंग जो एयर होता है उसे क्या करता है, क्लीन करता है, फिल्टर करता है, जो डस्ट होता है उसे रिमूव करता है, पोल्यूशन मॉइस्चर जो भी होता है उसे क्या करता है, रिमूव करता है। इंश्योर ओनली क्लीन एयर इंटर द कंप्रेसर। जो कंप्रेसर में जो एयर इंटर होते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल क्लीन होता है। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है,
ये इंक्रीज कर देता है प्रेशर को। जो इनकमिंग एयर होता है, जो हमारा इनकमिंग एयर है, उसे क्या करता है, कंप्रेस करके उसके जो प्रेशर है उसे क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यूजली अंडर सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स, ठीक। और क्या कहता है, यूजली सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स में यूज किया जाता है, जो और एयर के जो प्रेशर उसे इंक्रीज करता है, ठीक। आपको क्या कहता है, हाई प्रेशर एयर रिक्वायर्ड फॉर द कम्बर्शन। जो हमारा कम्बर्शन होता है उसमें किसका रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर एयर का रिक्वायरमेंट होती है, जो ये पूरा करता है। अगला पॉइंट क्या है, कन्वर्सन चैम्बर। कन्वर्सन चैम्बर में क्या होता है, इसमें जो फ्यूल वो करते हैं, फ्यूल मिक्स विद द कंप्रेस्ड एयर। जो कंप्रेस्ड एयर होता है उसमें क्या करते हैं, फ्यूल के साथ मिक्स करके बर्न करते हैं। फ्यूल बर्न एट द हाई टेम्परेचर और प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस। बर्न होता है जिससे प्रोड्यूस होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई गैसेस। ये आपके सारे इसके जितने भी टॉपिक हैं सबको वर्किंग में समझा चुका हूँ, ठीक। अभी पेपर में ये भी लिख सकते हैं या अपने से भी समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर में, ठीक। अगला क्या है, गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का वही काम है जो हॉट गैसेस एक्सपेंड थ्रू द टरबाइन ब्लेड। जो टरबाइन ब्लेड पर जो गर्म गैसेस आती हैं उससे क्या होता है, टरबाइन ब्लेड रोटेट करने लगता है, जिससे ये ड्राइव करता है कंप्रेसर को भी, ठीक। ये क्या करता है, जो टरबाइन जब रोटेट करता है तो ड्राइव द कंप्रेसर एंड द जनरेटर। जो टरबाइन रोटेट करता है तो कंप्रेसर और जनरेटर दोनों ड्राइव होने लगता है, दोनों रोटेट करने लगता है, जो कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी होता है उसमें किसी को कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। आगे क्या है फिर जनरेटर। ये जनरेटर क्या करता है, ये कनेक्टेड टू टरबाइन साहब। ये जनरेटर कनेक्ट टरबाइन के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है और क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल पावर। जो होता है उसमें क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। एग्जॉस्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है, रिलीज हॉट एग्जॉस्ट गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है, जो हॉट गैसेस एग्जॉस्ट जो गैसेस होती है उसे किस में रिलीज कर दी जाती है, एटमॉस्फेयर में क्या करती है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक। After using the combined cycle plant to produce steam, इसमें क्या करते हैं, और जब हम कंबाइन साइकिल का बात करें तो कंबाइन साइकिल में जो ये एग्जॉस्ट गैसेस है इसका हम यूज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर इसके जो गैसेस होते हैं तब जाके इसे क्या हम इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, ठीक। अगला हमारा पॉइंट क्या है, फ्यूल सिस्टम। जो फ्यूल सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो फ्यूल होता है वो सप्लाई करता है किसमें, कन्वर्सन चैम्बर में, ठीक। जिसमें हमारा कौन कौन सा हेल्प करता है कंपोनेंट, जैसे फ्यूल पंप हो गया। फ्यूल पंप क्या करता है, वो पंपेट करता है फ्यूल को किसमें, कन्वर्सन चैम्बर में, ठीक। फ्यूल कंट्रोल वाल्व ले गया, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फ्यूल के फ्लो को, कि ज़्यादा फ्यूल ना चला जाए या फिर फ्यूल मतलब प्रॉपर कन्वर्सन चैम्बर में फ्यूल का फ्लो होते रहे, ठीक। जो फ्यूल फिल्टर होता है इसका काम क्या है कि जो फ्यूल में जो डस्ट वगैरह है उसे क्या करता है, उसे रिमूव करता है, फिल्टर करता है, ठीक। कंट्रोल सिस्टम, अगला क्या है, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ये मेंटेन एंड कंट्रोल द प्लांट ऑपरेशन। जो प्लांट का ऑपरेशन होता है, जो प्लांट का जो काम करता है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है। जैसे हो गया फ्यूल फ्लो हो गया, फ्यूल फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करके रखना, मेंटेन करके रखना। स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, पावर आउटपुट हो गया, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करके, जो कंट्रोल करता है, मेंटेनेंस करता है, उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अगला क्या हो गया, कूलिंग लुब्रिकेशन सिस्टम। ये इसमें क्या होता है, जो हमारा टरबाइन होता है और जो जनरेटर होता है इसमें क्या होता है, जो वेयरिंग यूज होती है, ठीक। उसमें लिब्रिकेंट का प्रॉपर लिब्रिकेंट
करके उससे जो हीट को क्या करते हैं, रिड्यूस किया जाता है, ताकि अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो क्या कहता है, जो बेरिंग होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, टूट जाएगा। ठीक, इसके लिए हमें लुब्रिकेंट की और कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कीप टेम्परेचर अंडर द सेव लिमिट। जो टेम्परेचर होता है वो जो सेव लिमिट होती है एक टेम्परेचर की, हाँ, कि इतना टेम्परेचर तक ये क्या कर है, वेरी कर सकता है। इसके बाद ये जो कंपोनेंट है जो वेरिंग हो क्या कर टूट सकता है। ठीक, तो क्या करना है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग सिस्टम। जो स्टार्टिंग सिस्टम होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, या जो डीजल इंजन टू स्टार्ट द कंप्रेसर। जो डीजल इंजन हो गया, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से पहले हम उसे कंप्रेसर को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो क्या कर सके, इनलेट हो सके किसमें, कन्वर्सन चैम्बर में। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को रोटेट कराने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी मोटर का यूज़ करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्टार्टिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, और जब हम सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं, जब हमारा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होने लगता है, मैकेनिकल वर्क जब होने लगता है, जो कंप्रेसर, जो कंबशन चैम्बर है वहाँ से जब हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्या प्रोड्यूस होने लगता है, टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है, तब इसे हम बंद कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसे बंद कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, रोटेट कराने के लिए पहले कंबशन कंप्रेसर को। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, गैस टरबाइन फ्यूल्स। गैस टरबाइन कैन यूज द वन वैरायटी ऑफ फ्यूल। जो बहुत प्रकार के फ्यूल हैं जिसका हम किसमें, गैस टरबाइन में यूज करते हैं। जैसे इंक्लूड किया पहले गैसेस फ्यूल हो गया, जैसे गैसेस फ्यूल हो गया, क्या लिक्विड फ्यूल हो गया, या हेवी फ्यूल ऑयल हो गया, इन सब का यूज करते हैं हम गैस टरबाइन को रोटेट कराने में। ठीक, जैसे गैसेस फ्यूल में क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल गैसेस हो गया, प्रोपेन हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया, ये सब जितने फ्यूल होते हैं वो गैसेस फ्यूल के अंडर में आते हैं। एज वेल एज द लिक्विड जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, एंड हेवी फ्यूल्स ऑयल हो गया। सम टरबाइन आर डिजाइन टू बी ड्यूअल फ्यूल, यूज बोथ गैस एंड ऑयल। कुछ टरबाइन को हम ऐसे डिजाइन करते हैं जो गैसेस या ऑयल दोनों के केस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें फ्लो करा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका हम जो टाइप देख लेते हैं, जो मैं आपको ऊपर बताया वही है इसमें। पहला क्या है, गैस टरबाइन फ्यूल। गैस टरबाइन के फ्यूल के जो टाइप है, पहला क्या है, पहला हो गया गैसियस फ्यूल हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिक्विड फ्यूल हो गया, तीसरा क्या है, सिंथेसिस फ्यूल हो गया। गैसेस फ्यूल गैस होता है लिक्विड फ्यूल में, लिक्विड फ्यूल हो गया। जो सिंथेसिस फ्यूल होता है, सिंथेटिक जो फ्यूल होता है, इसमें क्या होता है, ये मानव के द्वारा, ये मैनमेड होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। उस फ्यूल को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक्स फ्यूल कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं गैसियस फ्यूल। एक सेकेंड, गैसियस फ्यूल, दिस आर द मोस्ट कॉमन एंड एफिशिएंट। ये जो फ्यूल होते हैं ये कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज होता है गैसेस फ्यूल को, एफिशिएंट होता है। ठीक, नेचुरल फ्यूल पहला क्या है, जो गैसेस फ्यूल में पहला क्या हो गया, नेचुरल जो गैसेस होते हैं वो, नेचुरल गैसेस कौन होते हैं, मोस्ट वाइडली यूज होता है। ठीक, क्लीनेस्ट वार्निंग होती है इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, एंड यूज इन द मॉडर्न पावर प्लांट। जो मॉडर्न पावर प्लांट है उसमें इसका यूज किया जाता है हाई, क्योंकि इसका हाई एफिशिएंसी भी होती है, और क्या होता है, जो बर्न होता है वो क्लीन होता है। ठीक, अगला क्या है, अगला जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, ये क्या, प्रोपेन एंड ब्यूटेन्स को क्या करते हैं, मिला के इसमें मिक्स रहते हैं। ठीक है, यूज इन द स्मॉलर टरबाइन, जो हमारा छोटा टरबाइन होता है उसमें इसका यूज करते हैं। जो इसमें गैसें यूज होती हैं वो क्या, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को मिक्स होता है,
फिल्टर का उसमें मिक्स करके फिर यूज करते हैं। अगला क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बायोगैसेस एंड लैंडफिल गैसेस। इसमें क्या होता है, ये जो गैसेस होते हैं ये क्या होता है, रिन्यूएबल फ्यूल होते हैं, ठीक। ये इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो क्या होता है, लो होता है, बट इसका हम यूज़ तब करते हैं जब इसे हम क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करके फिर इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो गैसेस होता है जो फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है H2। इसमें क्या होता है, ये इमरजेंसी फ्यूल होती है, ठीक। ये जीरो कार्बन एमिशंस होता है, यूज इन द एडवांस टरबाइन। जो हमारा एडवांस टरबाइन इस टाइम का बना हुआ टरबाइन है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब अगला जो ये दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा टाइप्स है वो क्या है, फ्यूल। क्या है, लिक्विड फ्यूल हो गया। लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, पहला क्या आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा। केरोसिन हो गया, इसका हम किस में यूज़ करते हैं, लिक्विड फ्यूल में के तौर पे यूज़ करते हैं। जो ये ग्रेट टरबाइन फ्यूल हो गया, जैसे जेट फ्यूल हो गया, उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वेरी क्लीन एंड स्टेबल कंबशन होता है इसका, जो क्या होता है, क्लीन होता है, एंड जो इसका कंबशन होता है क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक। अगला क्या हो गया, अगला है डीजल एंड गैस ऑयल। इसमें क्या होता है, एक कॉमन इन स्मॉल एंड मीडियम टरबाइन। इसका हम यूज करते हैं स्मॉल एंड मीडियम टरबाइन में, इसका यूज करते हैं इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसका क्या, और ये जो होता है डीजल एंड गैस ऑयल होता है, इसे हम इजी टू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अगला क्या है, नाफ्था। इसमें क्या होता है, ये जो होता है लाइट हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है, ठीक। हाइड्रोकार्बन होता है वो लाइट होता है, यूज वेयर द नेचुरल गैसेस इज नॉट अवेलेबल। इसका जो हम यूज करते हैं जहाँ पे नेचुरल गैसेस का अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक। हेवी फ्यूल ऑयल, अगला पॉइंट क्या है, हेवी फ्यूल ऑयल, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, यूज इन द इंडस्ट्री टर्बाइन। जो हमारे बड़े बड़े टर्बाइन होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वहाँ पे हम जो हेवी फ्यूल जो ऑयल होता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक। रिक्वायर्ड फ्यूल हीट एंड प्यूरिफिकेशंस। ये रिक्वायर करता है, जो फ्यूल होता है वो बहुत क्या होता है, हीट होता है एंड प्यूरिफिकेशंस होता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सिंथेटिक फ्यूल। अगला जो इसका टाइप है वो सिंथेटिक फ्यूल हो गया। अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप सिंथेटिक फ्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें पहला जो होता है सिंथेटिक गैस, वो प्रोड्यूस किया जाता है, जो ये कोल गैसिफिकेशंस एंड बायोमास है उससे क्या करते हैं, इसे प्रोड्यूस किया जाता है सिंथेसिस जो फ्यूल होता है, सिंथेसिस जो गैस होता है उसे, ठीक। इसका लो एनर्जी होता है, ये क्या करता है, जो मॉडिफाइड टरबाइन होता है उसे क्या करता है, ये रन करने में यूज किया जाता है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, इथेनॉल हो गया और मिथेनॉल हो गया। ये क्या होता है, अल्कोहल बेस्ड फ्यूल होता है, ठीक। इसका यूज जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में करते हैं, या जो स्पेशल जो टरबाइन होता है, स्पेशल टरबाइन, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसका बायोफ्यूल्स है, ठीक। इसमें ये जो बायोफ्यूल्स होता है ये ड्राई फ्रॉम द क्रॉप्स एंड वेस्ट ऑयल। जो क्रॉप का जो वेस्ट ऑयल है उससे क्या करते हैं, इसे ड्राइव किया जाता है, उससे क्या करते हैं, इसे ड्राइव की जाती है, ठीक। ये क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्सेस होता है, ठीक। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, कोई इसे जो हजारनेस गैसेस होता है, हानिकारक गैसेस, वो प्रोड्यूस नहीं करता है ये। अगला जो हमारा पॉइंट हो गया क्या है, अगला टॉपिक क्या है, कोजेनरेशंस। कोजेनरेशन में cogeneration, also called combining heat and power, is the system where the both electrical and useful heat are produced from the single fuel sources. इसमें क्या होता है, जो ये जो कोजेनरेशन होता है वो कंबाइन होता है हीट
कंबाइन होता है हीट एंड पावर इज सिस्टम वेयर द बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजुअल हीट आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल फ्यूल सोर्सेस। सिंगल फ्यूल सोर्सेस से हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंबाइन साइकिल होता है जिसमें हम हीट का भी यूज करते हैं एंड पावर का भी यूज करते हैं। उसे क्या कहते हैं, को जनरेशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक, जैसे नॉर्मली हमको पता है कि जो पावर प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं, लॉट ऑफ द हीट इज wasted, but in the cogenerations, instead of wasting heat, it is capture and use। इसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि जो पावर प्लांट होता है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जो हीट उसमें हीट जो अवेलेबल रहता है उसका यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो को जनरेशन सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं, प्लस जो हीट वेस्ट हो रही है उसका भी क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं। ठीक, इसका वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम काम वर्किंग होता है इसका। पहले क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, करके ही लेके जाता है हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे छूट गया है, आप एक सेकेंड, ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक, ये कंप्रेस करता है एयर को, जिससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो लेके चला जाता है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पे जो गैस टरबाइन से जो हॉट गैसेस बाहर निकली होती है, फ्यू गैसेस बोल सकते हैं या एग्जॉस्ट गैसेस बोल सकते हैं, उससे क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके जो कंप्रेस एयर है उसे हीट करके कहाँ भेज देता है, कंबशन चैम्बर में भेज देता है। ठीक, कंबशन चैम्बर में क्या होता है, नेचुरल गैसेस के साथ ये बर्न करता है, जिससे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज क्रिएट करता है। और ये कहाँ ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट टरबाइन में, टरबाइन के ब्लेड पर। यहाँ से हमें वर्क मिल जाता है, पावर मिल जाता है, और ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसका यूज हम फिर कहाँ कर लेते हैं, हीट एक्सचेंजर में कर लेते हैं। ये भी हीट एक्सचेंजर है, ये भी को जनरेशन बोल सकते हैं इसे। जो हीट एक्सचेंजर है इसमें क्या करते हैं, इधर से कूल्ड हीट टरबाइन फ्यूल जो होता है, कूल इसका वर्किंग देख लेते हैं। एक सेकंड, इसे थोड़ा पहले साइज ताकि प्रॉपर विजुअल हो जाए। ठीक, ये क्या है, को जनरेशन पावर प्लांट का जो डायग्राम है। इसमें होता क्या है, जो इनलेट से एयर जो इनलेट होती है, जो एटमॉस्फेयर से एयर इनलेट होती है, ये क्या होता है, कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर से कंप्रेस करके क्या करता है, इसके प्रेशर जो होता है उसे क्या करता है, इंक्रीज करके किस में लेके जाता है, ये भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है। ये ये भी क्या होता है, एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर हम उसे बोलते हैं कि जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो। ठीक, तो हीट एक्सचेंजर से ये जो टरबाइन से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, जो हॉट गैसेस बाहर निकल रही हैं, उससे क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके ये जो कंप्रेस एयर है उसे क्या करती है, हीटेड कर देती है, और वो कहाँ भेज देती है, कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में क्या होता है, यहाँ से जो नेचुरल गैसेस आती हैं उसके साथ जो ये कंप्रेस एयर है वो क्या करता है, मिक्स करके बर्न हो जाता है। जब बर्न होता है इन द कंबशन चैम्बर में, तो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जो कहाँ पे लेकर स्ट्राइक किया जाता है, टरबाइन पे। टरबाइन का जो ब्लेड होता है उस पर स्ट्राइक करते हैं, जहाँ से हमें वर्क मिल जाता है। और ये जो टरबाइन होता है यही क्या करता है, हमारे जो कंप्रेसर है उसे क्या करता है, उसे भी ये रोटेट कराता है, क्योंकि ये सेम साउंड पे क्या होता है, माउंटेड होता है। ठीक, और यहाँ से जो गैसेस बाहर निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, इसका यूज करके यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक, और अभी भी इसमें ये क्या होता है, अभी भी ये गर्म होता है, इसलिए हीटेड होता है। तो ये क्या करता है, अगले हीट एक्सचेंजर में जाता है, जहाँ पे जो कूल्ड हीट ट्रांसफर फ्लूइड है, एस टी एफ का हो गया फुल फॉर्म, हीट ट्रांसफर फ्लूइड। ये जो कूल हीट ट्रांसफर फ्लूइड है यहाँ से इनलेट हो रही है, और ऊपर जाके ये क्या हॉट एस टी एफ में
आउटलेट हो जा रही है, हॉट एसटीएफ में बाहर निकल जा रही है गर्म होके, जो हीट ट्रांसफर जो फ्लूइड है गर्म होकर बाहर निकल के फिर इसका भी हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक। यहाँ से हमें पावर मिल जाता है। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, कोजनरेशन पावर प्लांट, ठीक। इसका अगला देखते हैं हम। इसका वर्किंग तो मैंने आपको समझा ही दिया, खैर फिर एक बार इसे बड़ा कर लेते हैं। मैं तो वर्किंग आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या वर्क चल रहा है। इसमें वर्किंग हो गया क्या है, फ्लूइड जो होता है जैसे नेचुरल गैसेस हो गया, डीजल हो गया, बायोमास हो गया, ठीक। इज द बर्न इन द टरबाइन एंड इंजन। जो इंजन में होता है ये क्या होता है, जितनी भी गैसेस होता है बर्न होता है, जिससे क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये हमारा प्राइमरी आउटपुट होता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना प्राइमरी आउटपुट होता है। लेकिन जो हॉट गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस जो है उससे हम क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट कर लेते हैं। जो फ्लूइड जाता है, फ्लूइड से हम क्या स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसका यूज करके। अब क्या है, दिस वेस्ट हीट इज कैप्चर एंड यूज फॉर। ये जो हीट होता है वो किससे कैप्चर करते हैं, किसमें हम यूज करते हैं, जो वेस्टेज हीट होते हैं उसका यूज करते हैं हम हीटिंग द बिल्डिंग। जो हमारा बिल्डिंग होता है उससे हीट करने में यूज करते हैं, ठीक। इंडस्ट्रियल स्टीम, इंडस्ट्रियल में जो स्टीम होता है उसे स्टीम में इसका हीट का यूज करते हैं। जो वाटर उसे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, हॉट वाटर सप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्या वाटर, जो हॉट वाटर सप्लाई होता है उसमें यूज करते हैं, कूलिंग में यूज किया जाता है। कूलिंग करने में जो एब्जॉर्प्शन हो गया, चिलर्स जो होता है उसे क्या करते हैं, कूलिंग में यूज करते हैं। इसीलिए जो ये वो जनरेशन पावर प्लांट होता है वो क्या होता है, पावर प्लस हीट दोनों को मिक्स करके हम क्या मिलता है, हाई एफिशिएंसी मिल जाती है, ठीक। अप टू 80 to 90%, 80 to 90% मिल जाती है एफिशिएंसी। आगे क्या है, वाई कोजेनरेशन इज यूज। हम कोजेनरेशन का जो यूज होता है क्यों करते हैं, पहला क्या होता है हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक। हाई एफिशिएंसी हो गया। ये इसमें क्या होता है, जो यूज वेस्टेज हीटेड होता है उसे क्या करते हैं हम रिड्यूज एनर्जी लॉसेस कर देते हैं, ठीक है। उसे हम रिड्यूस करके एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस जो वेस्टेज हीटेड होता है उसका हम यूज कर लेते हैं, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस इन्वायरमेंट में जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, कम हो जाती है हीटेड, ठीक। क्योंकि इसका जितना भी हीट है हम क्या यूज में ले लिए। अगला क्या होता है, लोअर फ्यूल कंजप्शंस। इससे क्या होता है जब हम ये करते हैं तो बिकॉज वन फ्यूल सोर्सेज प्रोड्यूस टू आउटपुट। इससे क्या होता है, लोअर फ्यूल कंजप्शंस में हम एक बार फ्यूल के यूज करके हम दो बार आउटपुट ले रहे हैं। एक हो गया पावर, हाँ दूसरा क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो इसमें यूज करते हैं। अगला क्या है, रिड्यूस इन्वायरमेंट पोल्यूशंस। इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। लेस CO2 पर यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जितना भी इसमें हॉट गैस जितना भी इसमें हीटेड जो वेस्ट हो रही थी उसका भी यूज कर लिए, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो यूनिट पे इन्वायरमेंट में रिलीज होता था वो भी क्या कम हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गया, ठीक। लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो भी क्या कम हो गया। हीटिंग कॉस्ट जो होता है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहा है, हीटिंग जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कम हो गया। हीट करना नहीं पड़ रहा है, ये जो गैसेस बाहर निकल रहे हैं उसी से हम जो वाटर उसे स्टीम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो हमें हीट भी देने की नहीं पड़ रही है, तो हीट कॉस्ट भी कम हो गया। रिलायबल एंड कंटिन्यूअस सप्लाई। ये क्या, आफ्टर यूज द इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल। ये क्या करते हैं, आफ्टर यूज इन द इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल और इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज किया जाता है। अगला क्या हो गया, वेयर कोजेनेशन इज यूज।
हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कोजनरेशन जो होता है इसका यूज, कोजनरेशन प्लांट का यूज हम कहाँ करते हैं। पहला क्या हो गया, इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे पावर मिल हो गया, केमिकल प्लांट हो गया, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हो गया, इसमें इसका यूज करते हैं। प्लस इसका हॉस्पिटल में भी यूज किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में इसका भी यूज किया जाता है, होटल में भी किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम में भी किया जाता है, शुगर फैक्ट्री में किया जाता है, रेफिनराइज रिफाइनरीज में भी किया जाता है, और इसका जो है रिफाइनरीज में भी किया जाता है। ठीक, अगला क्या है, टाइप ऑफ द कोजेनेरेशन सिस्टम। एक कोजेनेरेशन कितना टाइप का होता है, पहला क्या होता है, टॉपिंग साइकिल होता है, एक क्या होता है, बर्निंग साइकिल होता है। जो टॉपिंग साइकिल होता है मोस्ट कॉमन होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट इसका जो फर्स्ट में जो प्रोड्यूस करता है वो क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, देन उसके बाद जो वेस्टेज हीटेड है उसका यूज करता है। लेकिन जो बॉटमिंग साइकिल है उसमें क्या होता है, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो हीट होता है उसका यूज करते हैं। ठीक, और बाद में जो वेस्टेज होता है उससे उसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। फर्स्ट क्या है, हमें पावर को यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं। दूसरी, हम इसका जो वेस्टेड हीटेड है उससे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर जो हीटेड वेस्टेज हीट है उसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें इसमें क्या करते हैं, पहले हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूस हीट जो होता है उससे हम जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर कोजेनेरेशन इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे हम रिमेनिंग जो वेस्ट हीटेड होता है उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगला जो हो गया, अगला टॉपिक क्या है, ऑक्सिलरी सिस्टम सच ए फ्यूल, सच एज फ्यूल। ठीक, auxiliary fuel system are the supporting component that manage and deliver the fuel for a primary power sources, distinct from the main propulsions or power generations process. ठीक, this includes systems like the fuel preparation systems in power plant। इसमें क्या होता है, जो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उससे थोड़ा अलग हट के जो प्राइमरी पावर सोर्सेस हैं उसके लिए क्या कर एनर्जी को प्रोड्यूस करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, एक्चुअली ऑक्सिलरी सिस्टम। ठीक, ऑक्सिलरी जो फ्यूल सिस्टम होता है वो क्या होता है, जो पावर प्लांट होता है उससे क्या करता है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उससे अलग हट के क्या करता है, ये प्राइमरी सोर्सेस के लिए, प्राइमरी पावर सोर्सेस के लिए ये क्या करता है, अलग से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी फ्यूल सिस्टम। ठीक, इसका हम फीचर्स देख लेते हैं, इसका क्या क्या फीचर्स होता है। ठीक, जो कि फीचर्स होता है ऑक्सिलरी फ्यूल सिस्टम का, पहला क्या आता है, पहला फ्यूल डिलीवर हो गया, क्या फ्यूल को डिलीवर कराता है। ठीक, क्योंकि एक सहायक कंपोनेंट होता है, सपोर्टिंग कंपोनेंट होता है, तो फ्यूल को डिलीवर कराता है, फ्यूल प्रिपरेशन कराता है, उसे कंट्रोल करता है एंड बैकअप और सप्लीमेंट्री पावर होता है। ये बैकअप सप्लीमेंट्री पावर मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है तो क्या करता है, उसे डिलीवर कर देता है। उसे हम बैकअप के रूप में वो कहते हैं। ठीक, अगला क्या है पॉइंट, कंट्रोल एंड लिब्रिकेशंस। ये क्या होता है, कंट्रोल फॉर द लिब्रिकेशंस आर ए सिस्टम दैट मैनेज द डिलीवर ऑफ लिब्रिकेंट टू द मशीन्स। ये जो लिब्रिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार के एक सिस्टम होता है। ठीक, जो जो लिब्रिकेंट होता है उसे डिलीवर जो मशीन में किया जाता है उसी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे बेरिंग वगैरह में जो भी हम डिलीवर करते हैं लिब्रिकेंट उसी को कंट्रोल करता है। वाइल lubricant is the lubrications is the
प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस एंड वेयर, ये क्या करता है बिटवीन मूविंग सरफेस, यूज ऑफ फ्लूइड, ये क्या करता है जब दो मूविंग सरफेस होता है उसके बीच का जो फ्रिक्शंस होता है, इससे होने वाले जो वेयर होता है उसे क्या करता है ये रिड्यूस करता है, लुब्रिकेशन। ठीक, ये फ्लूइड हो गया, सॉलिड हो गया, प्लास्टिक सरफेस हो गया, इनमें जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होती है उसको क्या करता है ये रिड्यूस करता है। lubrications control ensure the right amount of lubricant is delivered at the right time, सही समय पर सही मात्रा में सही मात्रा में lubricant को क्या करना डिलीवर करना, किस पे जो हमारा मटेरियल है उस पे, ताकि उसमें फ्रिक्शंस जैसे कुछ फ्रिक्शंस वगैरह कुछ ना हो। एंड दे कैन मैनेज फैक्टर लाइक pressures, flow rate, temperature and levels to optimize a machine's performance and लाइफ स्पेन। ये क्या करता है ये जो डिलीवर कराता है और साथ साथ ही मैनेज क्या करता है प्रेशर को मैनेज करता है, साथ साथ ये प्रेशर को भी मैनेज करता है, उसका एक फ्लो रेट होता है जो उसे भी मैनेज करता है, फ्यूल का फ्लो रेट हो गया उससे भी, टेम्परेचर को भी मैनेज करता है, लेवल ऑप्टिमाइज उसे भी मैनेज करता है, मशीन का जो परफॉर्मेंस होता है उसे भी क्या करता है ये मैनेज करता है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा वो करे, ज़्यादा वियर ना हो इसमें। अगला क्या है कंट्रोल सिस्टम ऑफ गैस टरबाइन होता है, जो गैस टरबाइन के स्पीड जो स्टार्टिंग होता है, रनिंग होता है या जब वो शट डाउन होता है उस टाइम भी ये क्या करता है उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक, मॉनिटर करता है। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया जब वो कंट्रोल करता है, जो हम फ्लूइड को जो फ्यूल को हम फ्लो कराते हैं उसे कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, जो टरबाइन की स्पीड हो गया, पावर आउटपुट देता है उसे क्या करता है मेंटेन करता है, ठीक। उसका जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर लिमिट होता है उसे भी मेंटेन करता है, एंड मेंटेन स्पीड एंड लोड को भी ये क्या करता है मेंटेन करके रखता है। अगला क्या है प्रोटेक्ट द टरबाइन ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशंस। अब नॉर्मल कंडीशंस में जब टरबाइन अब नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है तो क्या करता है ये टरबाइन को क्या प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर स्मूथ स्टार्टिंग एंड शट डाउन, जिससे क्या होता है जो हमारा टरबाइन होता है वो स्मूथली क्या करे स्टार्ट हो सके या उसे बंद किया जा सके। मॉनिटर सिस्टम पैरामीटर्स, सिस्टम के जो पैरामीटर्स है जैसे वाइब्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, उसे भी क्या करता है ये मॉनिटर करता है। कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम पहला क्या हो गया सेंसर। सेंसर कौन कौन सा सेंसर लगता है जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, जैसा क्या हो गया टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, स्पीड सेंसर हो गया एंड वाइब्रेशन सेंसर हो गया। ये क्या करता है टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस कर लेता है कि टेम्परेचर हमारा कितना है, प्रेशर भी वही काम करता है, प्रेशर को भी मेजर करके हमारा डिस्प्ले करा देता है, स्पीड भी बता देता है कि कितना आरपीएम से रोटेट कर रही है एंड भाई कितना उसमें वाइब्रेशन है, ये सारा चीज़ सेंसर के थ्रू हमें पता चल जाता है। अगला क्या है कंट्रोलर, अगला क्या है कंट्रोलर एंड कंट्रोल यूनिट्स। ये जो कंट्रोलर हो गया ये क्या होता है ये एक डिवाइस होता है, ये जितना लिखा गया है पीएलसी हो गया, एससीएडीए हो गया, ईडीयू, ये क्या होता है ये डिवाइस होता है जो हमारा क्या होता है जो कंपोनेंट लगा होता है उसको क्या करता है ये कंट्रोल करता है, ठीक। प्रोसेस सेंसर्स इनपुट एंड कमांड एक्चुरेट, ये करता है जो प्रोसेस सेंसर होता है इनपुट लेता है और क्या करता है हमें कमांड करता है, एक्चुरेट जितना है उतना एक्यूरेट डिस्प्ले कर देता है कि हाँ इसका प्रेशर ये है, इसका कितना है, इस ये कंपोनेंट का जो भी इसमें आता है जैसे मोटर के जो ये हो गया पीएल जो सी होता है, पीएल जो सी होता है ये क्या करता है हमारा जो मोटर है पंप है उसका असेंबली लाइन कैसा है ये सब का मॉनिटर करता है, ठीक।
ऐसे ही ये सब एक प्रकार का डिवाइस होता है जो क्या करता है, वो कंट्रोलर होता है कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्या हो गया, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर फ्यूल कंट्रोल एक वाल्व होता है, ठीक। इससे क्या करता है, हम फ्यूल को कंट्रोल करते हैं। एक सेकेंड रुकिए। फ्यूल कंट्रोल वाल्व हो गया, वेरिएबल इनलेट गाइड्स वेंस हो गया, ठीक। ब्लीड वाल्व्स हो गया, ये जितना है वो एक्चुएटर के अंदर में आता है। ह्यूमन मशीन्स इंटरफेस, जो ह्यूमन मशीन्स इंटरफेस होता है, जैसे क्या हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन फॉर द मॉनिटर। ये क्या करता है, इसमें जो हमारा मॉनिटर होता है उसके लिए जो भी मॉनिटरिंग जो होता है वो हमें डिस्प्ले करा देता है, क्या है उसमें, ये सब डिजिटली उसमें हमें मेंशन कर देता है, ठीक, डिस्प्ले करा देता है। ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, ये भी क्या करता है, जो ऑपरेटर कंट्रोल, ठीक, जो ऑपरेटर कंट्रोल पैनल होता है ये भी एक ह्यूमन मशीन्स इंटरफेस का एक वो, फिर ये जो पैनल होता है उसे क्या करता है, वो हमारा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टाइप ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर के क्या क्या टाइप होता है, पहला क्या होता है, स्पीड कंट्रोलर हो गया, लोड कंट्रोलर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, फ्यूल कंट्रोलर हो गया, सेफ्टी एंड शटडाउन कंट्रोलर हो गया। ये किसका टाइप है, ये कंट्रोल का टाइप है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ द गैस टरबाइन, ठीक। ये किसे कहते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ गैस टरबाइन। द लुब्रिकेशन सिस्टम प्रोवाइड द proper lubrications to moving part to reduce the frictions, cool components and ensure reliable operations। ये क्या करता है, जो हमारा मूविंग पार्ट होता है उसमें क्या करता है, ये प्रॉपर लिब्रिकेंट का क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा फ्रिक्शंस हो गया, कूलिंग कंपोनेंट हो गया, वो फ्रिक्शंस को कम करता है, कूलिंग कंपोनेंट को भी कूल करके रखता है, ठीक। एंड इंश्योर जैसे हमारा जो ऑपरेशन है वो स्मूथली चलता रहे। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है, ये जो रिड्यूस फ्रिक्शंस बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट, जो रोटेटिंग पार्ट के बीच जो मेश होता है उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो फ्रिक्शन होता है उसे रिड्यूस करता है। रिमूव हीट फ्रॉम द बेरिंग एंड गियर्स, जो बेरिंग और गियर्स में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे क्या करता है, ये रिमूव करता है या एब्जॉर्ब करता है, ठीक। जिससे जो बेरिंग हो गया, गियर्स हो गया, क्या रिमूव होके उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक। प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, जो वेयर एंड टेयर होता है वो भी क्या करता है, उसे भी प्रिवेंट करता है, रोकता है, वेयर या टेयर नहीं होने देता है। प्रोवाइड कूलिंग एंड क्लीनिंग फॉर द lubrications पेंट, जो lubrications पेंट होता है वो क्या करता है, उसमें कूलिंग एंड क्लीनिंग के से क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। कूलिंग एंड क्लीनिंग, जो lubrications पेंट के लिए जो lubrications यूज किया जाता है उसे क्या करता है, ये क्लीनिंग एंड कूलिंग प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्ट अगेन कोरिजन, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो अगेंस्ट कोरिजन, अगेन नहीं, अगेंस्ट कोरिजन, ठीक। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरिजन, ये जो कोरिजन होता है उससे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक। मेंटेन स्मूथ टरबाइन ऑपरेशन, जिससे क्या होता है, जो हमारा टरबाइन ऑपरेशन होता है वो क्या हुआ, स्मूथली काम करता है, ठीक, मेंटेन करके रखता है। अगला क्या है, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ lubrication सिस्टम। पहला क्या आ गया, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, जिसमें से पहला हो गया लूब वायल टैंक या रिजर्वायर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा वायल होता है वो क्या होता है, स्टोर करते हैं, जिसे रिजर्वायर या लूब वायल टैंक कहते हैं, ठीक। स्टोर द लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक, जहाँ लुब्रिकेशन ऑयल को क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, उसे रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक। ऑयल पंप, ऑयल पंप का क्या काम है, जो मेन ऑयल पंप होता है वर्क व्हेन द
टरबाइन इज रनिंग, जब हम टरबाइन रोटेट करता है तो उसमें क्या करता है, काम करता है, ठीक। एक्सिलरी स्टार्टअप पंप, ये सप्लाई ऑयल बिफोर द टरबाइन रीच स्पीड, जब जब टरबाइन स्पीड अपना पकड़ लेता है उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑयल होता है वो सप्लाई कर देते हैं। इमरजेंसी ऑयल पंप, ये क्या होता है, रन ड्यूरिंग द पावर फेलियर्स, जब पावर फेलियर्स होता है, ठीक, पावर कम प्रोड्यूस करने लगता है उस टाइम पे हम इस क्या करते हैं, इमरजेंसी ऑयल जो पंप होता है उससे क्या करते हैं, जो हमारा उससे कंट्रोल किया जाता है जो पावर फेलियर है उसे, ठीक, किसे, इमरजेंसी ऑयल पंप से उसे रिड्यूस किया जाता है। ऑयल जो फिल्टर होता है वो क्या करता है, हमारा डस्ट जो होता है उसे रिमूव करता है, जो डस्ट होता है उसे रिमूव करता है, मेटल को, जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं उसको फिल्टर करता है, एंड इम्प्योरिटी को क्या इंक्रीज करता है, जो भी हमारा लुब्रिकेंट होता है उसका ऑयल होता है। ऑयल कूलर, इसमें क्या होता है, ऑयल कूलर इसमें क्या होता है, ये मेंटेन ऑयल टेम्परेचर यूज एयर वाटर कूलिंग, ये क्या करता है, जो हमारा ऑयल कूलर होता है वो मेंटेन करके रखता है जो ऑयल का टेम्परेचर होता है, किसका यूज करके, एयर वाटर कूलिंग का यूज करके, ठीक, एयर हो गया या वाटर कूलिंग का यूज करके, जो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। पिपिंग एंड बॉल्ब्स, ठीक, ये कैरी while to wearing gear and both rotate and other rotating parts, ये क्या करता है, ये कैरी करता है वायल का कहाँ तक, वेयरिंग तक हो गया, जहाँ पे बेयरिंग काम कर रही है, जहाँ बेयरिंग लगी है, गेयर जहाँ पे रोटेट कर रही है, या अदर रोटेटिंग जहाँ पे पार्ट है वहाँ तक ये क्या करता है, जो वायल होता है उसे क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक। वेयरिंग्स, वेयरिंग्स में क्या हो गया, प्राइमरी लुब्रिकेशन पॉइंट, जैसे जनरल बेयरिंग हो गया, थ्रस्ट बेयरिंग हो गया, तो क्या होता है, प्राइमरी लुब्रिकेशन पॉइंट होता है, यहाँ पे हमें क्या, लुब्रिकेशन जो होता है ये प्राइमरी होता है, यहाँ पे लुब्रिकेशन फ्लो होनी चाहिए, रहनी चाहिए लुब्रिकेशन, ठीक। वायर लेवल एंड प्रेशर सेंसर, वायर लेवल प्रेशर सेंसर क्या करता है, फॉर मॉनिटरिंग करता है एंड सेफ्टी, जो वायर लेवल एंड प्रेशर सेंसर जो लगा होता है वो हमारा क्या करता है, सेफ्टी होता है उसका, उसके लिए सेफ्टी का मॉनिटरिंग करता है, सेफ्टी में कहीं पे कोई दिक्कत तो ना है, इसको मॉनिटरिंग करता है। अगला क्या है, वर्किंग ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, वर्किंग ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, पहला वर्क क्या है इसका, ऑयल इज स्टोर इन द ट्यूब ऑयल, स्टोर इन द लूब ऑयल टैंक या रिजर्वायर, ठीक, रिजर्वायर जहाँ पे हम रिजर्वायर कहाँ था, जो वाटर को स्टोर किया था, रिजर्वायर जहाँ पे हम ऑयल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, पंप एंड सेंड ऑयल थ्रू द फिल्टर, फिल्टर से होके क्या करते हैं, ऑयल को थ्रो कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कूलर की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। कूलेंट क्लींस ऑयल रिच द बेयरिंग्स एंड गियर, ये क्या करता है, जो ये जो बेयरिंग होता है, गियर होता है, उसे क्या करता है, कूल करता है, ठीक। कूलिंग जो वायर होता है उसे, क्लीन जो वायर होता है उसे क्या करता है, कूल करता है। वायर एब्जॉर्ब्स हीट एंड रिटर्न बैक टू द टैंक, और जब ये क्या करता है, यह हीट जो बेयरिंग गियर्स के जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर ये यहाँ रिटर्न आ जाता है, जो हमारा रिजर्वायर टैंक है, जो लिव ऑयल टैंक है, उसमें फिर वापस आ जाता है। अगला हमारा जो टाइप पॉइंट है वो क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशंस मीन्स यूज एंड कंट्रोलिंग द इक्विपमेंट ड्यूरिंग डेली वर्क, जो
डेली वर्क हो रहा है उसका जो इक्विपमेंट है उसको क्या करता है, मेंटेन करना एंड कंट्रोल करना है। ठीक, जो ऑपरेशन जो टास्क होता है उसका पहला क्या होता है, स्टार्टिंग एंड शट डाउन द मशीन्स। जो मशीन्स स्टार्टिंग एंड शट डाउन हो रही है उसका पहला क्या होता है, पहला हमारा ऑपरेशन होता है कि उसका जो टास्क है वो चेक करना है कि इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है स्टार्टिंग होने में या शट डाउन होने में। अगला क्या है, एडजस्टिंग कंट्रोल एंड सेटिंग। और उसके जो कंट्रोलर होता है उसे क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और उसका सेटिंग करते हैं। जो एडजस्टिंग होता है जहाँ पे एडजस्ट किया गया है, जैसे पाइप हो गया या कोई भी शाफ्ट वगैरह एडजस्ट किया गया है, जैसे शट डाउन का जो भी है उसमें एडजस्ट किया गया है उसे क्या करते हैं, एडजस्ट कंट्रोल करना और उसका सेटिंग प्रॉपर करना। ठीक, चेकिंग रीडिंग, जो भी रीडिंग है उसे हर टाइम चेक करते रहना, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वोल्टेज हो गया, स्पीड हो गया, वो एनी टाइम उसे चेक करते रहना ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो, फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम ना हो, वोल्टेज कितना प्रोड्यूस कर रहा है, स्पीड कितना है टर्बाइन का, ये जितना भी है इसे चेक करना। इंश्योरिंग सेफ्टी, जो हमारी सेफ्टी है उसे भी क्या करना है, देखना। डिटेक्टिंग ऑन एनी अनयूजुअल नॉइज एंड बिहेवियर्स, और क्या करना, ये पता करना कि जो हमारा जो मशीन जो चल रही है उसकी नॉइज में कुछ चेंज तो ना है, बिहेवियर में तो चेंज ना है। ठीक, उसको डिटेक्ट करना। एग्जांपल में क्या हो गया, रनिंग अ गैस टरबाइन एडजस्टिंग फ्यूल फ्लो। जो गैस टरबाइन रनिंग, जो जो गैस टरबाइन रन कर रहा है उसमें एडजस्टिंग करना जो फ्यूल का फ्लो होता है उसे, एंड चेकिंग टेम्परेचर, दिस इज ऑपरेशंस। फिर उसके जो फ्यूल फ्लो होता है उसे एडजस्ट करना, फिर चेक करना कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है, फिर दिस ऑपरेशन, इसे क्या बोलते हैं, फिर इसे ऑपरेशन होने लगता है। अगला पॉइंट जो है क्या है, मैन साइकिल पावर प्लांट होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन साइकिल है। ये कंबाइन किसका हो सकता है, ये पावर जो इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम, जो गैस टरबाइन है और जो स्टीम टरबाइन है उससे ये कंबाइन साइकिल बना के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक, आइए देखते हैं। और कंबाइन साइकिल पावर प्लांट सीसीपी जो है इज एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस facilities that combine a gas turbine and a steam turbine to produce the electricity more efficiently than the single turbine plant। जो सिंगल टर्बाइन प्लांट होता है उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी ये प्रोड्यूस करता है। जो ये क्या करता है, जो स्टीम एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट होता है कंबाइन साइकिल, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू द सिंगल टर्बाइन पावर प्लांट। ये जैसे हो गया सिंगल टर्बाइन पावर प्लांट में आ जाएगा, गैस टर्बाइन पावर प्लांट हो गया या स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट हो गया, उससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसका एफिशिएंसी जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज द हीट फ्रॉम द गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट गैसेस टू क्रिएट द स्टीम। इसमें क्या करते हैं हम, जो स्टीम जो गैस टरबाइन होता है, हम फ्यूल का यूज करके हीट फ्यूल की यूज करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को कंबशन चैम्बर में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा गैस टरबाइन रोटेट होता है और इससे जो निकलता है एग्जॉस्टेड गैसेस उसका यूज करके हम क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं और गैस टरबाइन से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, विच then drive the steam turbine to generator additional power। ठीक, वही बात है जी, यहाँ से कनेक्ट क्या रहता है, जनरेटर रहता है जिससे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं। ये डायग्राम है लेकिन ये आधा है, मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ, इसमें प्रॉपर दिखेगा सब। यहाँ से देखिए, यहाँ से एयर जो होता है कंप्रेस हो रहा है, या इसका जो मेन कौन सा कंपोनेंट है मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। ये हो गया ये कंप्रेसर। ठीक, ये हो गया गैस टरबाइन,
ये हीट एक्सचेंजर हो गया, ये क्या हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, ये हो गया स्टीम टरबाइन, ठीक। ये कंडेंसर हो गया, ये पंप, ये इसका मेन कंपोनेंट हो गया, ठीक। अब इसमें ये कैसे वर्क करता है, अब इसमें जितना भी वर्क है, जितने भी टरबाइन है, ये सबका वर्क सेम है, ठीक। देखते हैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ से जो एयर एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। यहाँ से कंप्रेस करके क्या करता है, इसका प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करके ये किस में लेके जा रहा है, कन्वर्सन चैम्बर में। कन्वर्सन चैम्बर में इधर से क्या आता है, फ्यूल आता है। फ्यूल और कंप्रेस एयर मिक्स करके बर्न होता है, जिससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के गैसेस रिलीज होती है, जो कहाँ पे, गैस टरबाइन में जाती है। गैस टरबाइन से रोटेट करता है, जहाँ से यहाँ से हमें जो जनरेटर कनेक्ट है, उससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है, वो कहाँ जाती है, हीट एक्सचेंजर में जाती है। हीट एक्सचेंजर एक प्रकार का जो होता है हीट जनरेटर होता है। ये एक साइकिल हो गया, एक गैस टरबाइन का साइकिल हो गया, ठीक। और ये जो टरबाइन है, ये वाला, ये जो साइकिल है, ये स्टीम टरबाइन का साइकिल है। यहाँ से जो वाटर आ रहा है, यहाँ से पंप के हेल्प से या हीट एक्सचेंजर में आ रहा है, जहाँ पे जो यहाँ पे गर्म गैसेस हैं, जिसका टेम्परेचर हाई है, वहाँ से क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर को ऐड करके ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होके जाके किस पे, स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक कर रहा है, जिससे स्टीम टरबाइन हाई स्पीड में रोटेट करती है, जिस यहाँ से हम जो जनरेटर कनेक्ट हो रहा रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब फिर ये अगेन स्टीम जो आता है कंडेंसर में, कंडेंसर से ये क्या करता है, हीट को रिलीज करके, ठीक, ये अगेन स्टीम टू वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो साइकिल है ये रेगुलर चलते रहता है, ठीक, कंटिन्यूस चलते रहता है। अब बाकी जो यहाँ से गैसेस हैं, बाकी जो गैसेस है वो चिमनी के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसका वर्किंग यही है, सेम वर्किंग है, सबका साइकिल जो है उसका सेम ही वर्किंग है। आप वर्किंग को रीड कर लीजिएगा, ठीक। ये टरबाइन का काम क्या होता है, जो गैस टरबाइन होता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। जो गैस जिसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसका यूज करके गैस टरबाइन रोटेट करती है, जो क्या कहता है, पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक। हीट रिकवरी स्टीम जो ऑपरेशन होता है, हीट हीट रिकवरी स्टीम ऑपरेशन क्या होता है, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो उसे लेके एग्जॉस्ट गैसेस जो गैस टरबाइन से बाहर निकल रही है, उसका यूज करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके क्या, स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करा देते हैं। जो स्टीम टरबाइन होता है, वो स्टीम टरबाइन जब स्ट्राइक करता है तो स्टीम टरबाइन रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, जो स्टीम आती है उससे हीट को रिजेक्ट करके इसे स्टीम से टू वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। देख लेते हैं इसका एडवांटेज। कंबाइन साइकिल है, इसका इफिशिएंसी ज़्यादा होगा ही, इसका क्या होता है, हाई इफिशिएंसी होता है, लो फ्यूल कंजप्शन होता है, लेस पॉपुलेशन हो गया, फास्ट क्या है, स्टार्टअप होता है, एंड रिलिएबल एंड फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट क्या है, जो जो ऊपर आपको कंपोनेंट दिखा वो इसका मेन कंपोनेंट हो जाएगा। पहला क्या, गैस टरबाइन हो गया, कन्वर्टर चैम्बर हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, कूलिंग टूवर हो गया, एंड जनरेटर जनरेटर पंप कूलर सिस्टम हो गया, ठीक। अगला क्या है सीट सिलेक्शंस ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो सीट सिलेक्शंस ऑफ स्टीम टरबाइन पावर प्लांट का हम सीट सिलेक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो है वो गैस टरबाइन पावर प्लांट का सीट सिलेक्शन है। इसमें क्या होता है, सीट सिलेक्शंस, द राइट सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर efficient, safe and economical ऑपरेशंस ऑफ द गैस टरबाइन पावर प्लांट। ये क्या होता है, जो हम जो सीट का सिलेक्शन करेंगे फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए, वो क्या होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि सीट सिलेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावर प्लांट के स्टार्टअप के लिए।
हम पहला क्या देखेंगे, पहला देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। इसमें क्या होता है, प्लांट शुड बी नियरेस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड सप्लाई सोर्सेज। ये जो प्लांट होगा वो क्या, जो पाइपलाइन होता है, गैस पाइपलाइन या सप्लाई जो सोर्सेस होते हैं उसके पास में होना चाहिए। ठीक, इजी एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द फ्यूल रिड्यूस कॉस्ट। क्या हो, जो हमारा फ्यूल है क्या हो, इजी टू सप्लाई हो जाए, जिससे हमारा कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूज होगा। फ्यूल जो कॉस्ट होगा रिलीज होगा, आसानी से मिल जाएगा, उसका कॉस्ट भी कम होगा। स्टोरेज स्पेस फॉर लिक्विड फ्यूल्स, और हमारे जो लिक्विड फ्यूल्स है उसे भी स्टोरेज का वहाँ पे क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे लिक्विड फ्यूल में आ गया डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, मोस्ट भी अवेलेबल होनी चाहिए। अगला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये इसमें क्या होता है, गैस टरबाइन नीड लेस वाटर देन द स्टीम टरबाइन। जो गैस टरबाइन होता है वो जो स्टीम टरबाइन में जितना वाटर यूज होता है उससे क्या होता है, इसमें कम यूज होता है। ठीक, बट वाटर इज रिक्वायर्ड, लेकिन हम वाटर क्या रिक्वायर्ड होती है, क्यों, क्योंकि जो कूलिंग सिस्टम होता है वो वाटर से होता है, उसके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कूलिंग सिस्टम हो गया, NO2 कंट्रोलर हो गया, क्लीनिंग ऑपरेशन ऑपरेशन हो गया, इसके लिए हमें क्या, जो वाटर है उसका रिक्वायरमेंट रहता है। तो मॉडरेटेड वाटर सोर्स इज नीडेड, कुछ वाटर की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ होती है। लैंड रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, स्मॉल एरिया नीडेड कंपेयर टू द स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में जितना हमें एरिया की रिक्वायरमेंट होती है उससे इसमें क्या कम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। बट लैंड इज मस्ट बी अलाउ, जहाँ पे हम फ्यूचर में अगर उसे एक्सटेंशन जो हो, फ्यूचर में अगर कंपनी बड़ा हो तो क्या वहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, मेंटेनेंस स्पेस होनी चाहिए, एक्सेस रोड क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ गैस टरबाइन डिपेंड ऑन द एयर क्वालिटी। ये जो गैस टरबाइन होता है वो एयर क्वालिटी पे क्या होता है, डिपेंड होता है। बेस्ट सीट एंड करेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए बेस्ट सीट क्या होगा, पहला जो होता है वो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट जो होता है वो कूल हो और ड्राई होने चाहिए। ठीक, जिससे क्या होता है, हमारा जो इफिशियंसी होता है वो इम्प्रूव होता है। क्लीन एयर होनी चाहिए, जिससे क्लीन अगर एयर होगा तो जो हमारा डस्ट वगैरह होगा और कंप्रेसर में वो कंप्रेसर के लिए लेस डस्ट मिलेगा। ठीक, एंड अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस, और जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशंस है उसे क्या कि दूरी से दूरी पे क्या छोड़े, जो एग्जॉस्टेड गैसेस होती हैं उसे दूरी पे क्या करें, एग्जॉस्टेड गैसेस के बाहर निकालें एटमोसफेयर में। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, जैसे टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, HRSG हो गया, ये क्या होता है, जो इक्विपमेंट होता है वो इजी टू ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ठीक, वहाँ पे क्या रोड अवेलेबल हो, ट्रेन वगैरह जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी हो। ठीक, एक्सेस फॉर द फ्यूल ट्रक, फ्यूल ट्रक का एक्सेस हो, जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल को का यूज करते हैं। ठीक, अगला क्या हो गया, प्रोक्सीमिटी टू लोड सेंटर। ठीक, प्लांट शुड बी क्लोज टू द डिमांड लोड सेंटर टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस। इसमें क्या होता है, जो हम जो ट्रांसमिशन लॉसेस होता है उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोड सेंटर के पास में क्या करें, प्लांट को लगाएं। यूजफुल फॉर पिक एंड फॉर यूजफुल फॉर पिक लोड एंड इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसमें क्या होता है, जो हमारे यूजफुल अगर इमरजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी पिक लोड एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सप्लाई
हो सके, इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है सप्लाई हो सके। ग्रिड कंडक्टिविटी, जो ग्रिड कंडक्टिविटी होता है ये द लोकेशंस मस्ट बी क्लोज टू एन एग्जिस्टिंग सबस्टेशंस एंड ट्रांसमिशन ग्रिड। ये क्या होता है इसमें, ये जो लोकेशन है वो किसके क्लोज होना चाहिए, एग्जिस्टिंग सबस्टेशंस एंड ट्रांसमिशन ग्रिड, ट्रांसमिशन जो ग्रिड है उसके क्या करीब होना चाहिए, ठीक। इंश्योर स्मूथ पावर इवैक्यूएशंस, ठीक, जिससे पावर क्या हुआ स्मूथली प्रोड्यूस हो सके। वाला क्या है और क्या है जो इसका पॉइंट है, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए किस बात पे, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, जो भीड़ भाड़ एरिया है उसे क्या हम सेफ डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक। लो नॉइज जोन प्रिफेयर्ड, ये उस जोन को प्रिफेयर करता है जहाँ पे शोर शराबा कम होता हो, ठीक। कंप्लियंस विथ पोल्यूशन लॉ, जैसे एयर एमिशंस नॉइज लेवल हो गया, इसके क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक। जो पोल्यूशन लॉ है उसका हमें पालन करनी चाहिए। अगला क्या हो गया, अगला है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर में हम क्या क्या होता है उसका, लो लैंड कॉस्ट होनी चाहिए, लोअर होना चाहिए उसका कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होना है, कम होना चाहिए। लेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होना चाहिए। लोअर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर, इसमें क्या है, सीट should have access to trained workforce for operation maintenance and emergency handling। हमें जो होता है वर्कफोर्स चाहिए जो क्या करे, ऑपरेशन को चला सके, उसका मेंटेनेंस ठीक कर सके और इमरजेंसी के टाइम पे उसे हैंडल कर सके, ठीक। इन शॉर्ट नोट्स में हो गया, शॉर्ट नोट्स जो है इसका, अगर हम सीट सिलेक्शन की बात करें तो पहला क्या हो गया, फ्यूल एबिलिटी होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक, लैंड एरिया होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए, नियरेस्ट लोड सेंटर होना चाहिए, एक ग्रिड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी होनी चाहिए, लो कॉस्ट फैक्टर होना चाहिए, स्किल मैन पावर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। अगला क्या है पॉइंट, इंटीग्रेट, अगला पॉइंट है इंटीग्रेट गैस फायरवेस कंबाइंड, ठीक। इंटीग्रेटेड गैस फायरवेस कंबाइंड जो साइकिल होता है इज एडवांस पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी होता है दैट कन्वर्ट द सॉलिड फ्यूल, लाइक क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, बायोमास हो गया, पेटकोक हो गया, इन क्लीन सिंथेटिक गैसेस। ये क्या करता है, ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजी होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो सॉलिड फ्यूल होता है, जैसे कोल हो गया, बायोमास हो गया, पेन को पेटकोक हो गया, इसे किस में कन्वर्ट करता है, सिंथेटिक गैसेस में, लाइक कैसे हो गया, साइन गैसेस में, साइन गैसेस में करता है, एंड देन यूज इट इन द कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, इसे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में यूज करके टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विथ इन द हायर एफिशिएंसी एंड लो पोल्यूशन। ऐसे क्या करता है, टरबाइन पे इसे यूज करके पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जिसका क्या होता है, ये कराता है, जिसका क्या होता है, जो इफिशिएंसी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, एंड पोल्यूशन लो होता है, ठीक। ये वर्किंग कैसे करता है, पहला क्या होता है, ये साई गैसेस, ये जो फ्यूल होता है उसे किस में कन्वर्ट करता है, सिंथेटिक फ्यूल में, ठीक, सिंथेटिक फ्यूल में।
जो सिंथेटिक्स गैसेस होते हैं, सिंथेटिक्स, जो सिंथेटिक गैसेस होते हैं उसमें को जो सॉलिड फ्यूल होता है उसे कन्वर्ट करता है। देन जो यहाँ से एयर कंप्रेस करता है, यहाँ से एटमॉस्फेयर से एयर को कंप्रेस करके कहाँ लेता है, कन्वर्सन चैम्बर में। कन्वर्सन चैम्बर में क्या होता है, कन्वर्सन चैम्बर में लाता है। यहाँ से क्या होता है, जो कन्वर्सन चैम्बर में जो गैस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैसेस प्रोड्यूस होती है तो वो कहाँ जाता है, एक्सपेंडर में जाता है। जहाँ से क्या रोटेट करता है, कन्वर्सन चैम्बर, ये जो कंप्रेसर है उसे भी क्या है, रोटेट कराता है। और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है वो कहाँ जाती है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में जाती है। ठीक, यहाँ से जो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का ये हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक, जो एक ये साइकिल हो गया, एक ये साइकिल हो गया, एक सेकंड, एक ये वाला साइकिल हो गया जो गैस टरबाइन, ये क्या हो गया, और दूसरा साइकिल ये हो गया। ठीक, ये वाला। अब इसमें होता क्या है, पहला साइकिल तो आप समझ लिए कि यहाँ से कंप्रेस होता है एयर, कंप्रेस और कंबर्सन में जाता है। यहाँ से सारी जो गैसेस होता है उसके साथ ये बर्न होता है, कंप्रेस होके क्या बनाता है, वो कंप्रेस करके कंबर्सन चैम्बर में बर्न होता है, जिससे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से गैस प्रोड्यूस होता है, जो क्या एक्सपेंडर में जाता है। एक्सपेंडर से फिर ये क्या, कंप्रेसर को रोटेट करा के और फिर एग्जॉस्ट जो गैसेस होती है वो आ जाती है। एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जिसका नाम क्या दिया गया है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। यहाँ से इस हीट का यूज करते हैं हम, जो यहाँ से वाटर आ रही है, वाटर को स्टीम बनाने के लिए। ठीक, अब बाकी जो गैसेस होती हैं उसे बाहर निकाल दी जाती है। अब ये जो वाटर स्टीम बनता है, स्टीम आके स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करता है। ठीक, अब यहाँ से जो स्टीम टरबाइन है वो रोटेट करती है, जहाँ से जनरेटर कनेक्ट होता है जिसके शाफ्ट से, और ये जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। देन ये जो कंडेंसर है ये अगेन जो स्टीम होता है उसे फिर कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है। यही इसका वर्किंग है। अब देखते हैं इसका वर्किंग। पहला क्या हम बताए थे, गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में क्या होता है, जो कोल या जो बायोमास होता है उसे ही बायोमास होता है उसे क्या करते हैं, हीटेड विद द कंट्रोल ऑक्सीजन एंड स्टीम, उसे हीट करते हैं जिसे ऑक्सीजन और स्टीम के कंट्रोल में रख के, कंट्रोल के साथ। ठीक, दिस डज नॉट बर्न द फ्यूल। इसमें क्या होता है, जो फ्यूल होता है उसे हम क्या करते हैं, बर्न नहीं करते हैं। एंड इंस्टेंट इट ब्रेक्स इन डाउन द केमिकली, और उसे क्या करते हैं, फ्यूल को क्या करते हैं, हम बर्न नहीं करते हैं बल्कि उसका हम क्या करते हैं, केमिकली में ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकली में तोड़ लेते हैं। और क्या करते हैं, तोड़ के इट प्रोड्यूस साइन गैसेस, इट प्रोड्यूस साइन गैसेस कंटेनिंग, और क्या करते हैं, साइन गैसेस में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये इसमें क्या करता है, एक साइन गैसेस में क्या क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन हो गया, एंड सेमी इम्प्योरिटी हो गया। ठीक, दिस स्टेप डन इन द, ये जितने भी स्टेप है किसमें होता है, गैसी जो फायर होता है उसमें होता है। ठीक, अब जो गैसेस फायर जो है उसे क्या करते हैं, हम क्लीन एंड कंडीशनिंग करते हैं उसका, गैस क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग। जो हमारा साइन गैसेस है, साइन गैसेस कंटेनिंग, जो उसमें अंदर जो डस्ट होता है, सल्फर होता है, चार एंड इम्प्योरिटी होती है, उसे क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। ठीक, रिमूव किसके हेल्प से करते हैं, एक हो गया साइक्लोन हो गया। ठीक, दूसरा फिल्टर के हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं, स्क्रीवर के हेल्प से रिमूव करते हैं, सल्फर रिमूवल यूनिट के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। अब क्या होता है, दिस दिस मेक द साइन गैसेस क्लीन एंड सुटेबल फॉर टरबाइन। ये जो साइन गैसेस है वो क्या होता है, टरबाइन के लिए सुटेबल हो जाता है। ठीक, इसको जो प्यूरिफाई कर देते हैं, सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सुटेबल होता है टरबाइन के लिए। अब जो हमारा गैस टरबाइन साइकिल है, गैस टरबाइन साइकिल इसे हम क्या करते हैं, ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है,
ये जो क्लीन साइन गैसेस इज बॉर्न इन द कन्वर्टर चैम्बर। जो क्लीन गैसेस होती हैं, साइन गैसेस, सिंथेटिक जो गैसेस होती हैं, उसे बॉर्न कराया जाता है कन्वर्टर चैम्बर में, ठीक। जिससे क्या होता है, हॉट गैसेस एक्सपेंड थ्रू अ टरबाइन, गैस टरबाइन। जिससे हॉट गैसेस कहाँ पे हम थ्रो कराते हैं, गैस टरबाइन पे थ्रो कराते हैं, ठीक। गैस टरबाइन ड्राइव और जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो गैस टरबाइन होता है वो क्या करता है, जो जनरेटर से कनेक्ट होता है उसे ड्राइव करा के क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। जो एक्सपेंडर होता है एक प्रकार का क्या होता है, जनरेटर होता है, वो टरबाइन होता है, गैस टरबाइन। जो यहाँ पे आप फिगर में जो ये एक्सपेंडर देखे हैं, ये क्या है, एक गैस टरबाइन है, उसे गैस टरबाइन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो द गैस टरबाइन एंड गैस टरबाइन ड्राइव द जनरेटर टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। और अगला क्या पॉइंट है, अगला हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, इसे HRSG भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। ये जो होता है एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द गैस टरबाइन, जो गैस टरबाइन से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है उसका हम यूज करके क्या करते हैं, उसके जो हाई हीट है उसको क्या करते हैं, हम यूज करके जो स्टीम आते हैं, जो उसे यूज करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। दिस हीट इज यूज इन HRSG टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक। इसका हम जो हीट है उसका यूज करके किस में, HRSG में यूज करके हम स्टीम में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, स्टीम टरबाइन साइकिल। स्टीम टरबाइन साइकिल, ये रैंकाइन साइकिल भी इसे बोल सकते हैं। रैंकाइन साइकिल इसी तरह होता है, इसलिए इसे रैंकाइन साइकिल बोल सकते हैं। स्टीम फ्रॉम HRSG रन द स्टीम टरबाइन। जो HRG से, जो HRSG से जो स्टीम बाहर निकलती है वो किसे, स्टीम टरबाइन को रन कराती है। स्टीम टरबाइन प्रोड्यूस एडिशनल क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है, जो स्टीम टरबाइन होता है वो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कंडेंसर क्या करता है, जो स्टीम आफ्टर द टरबाइन इज कंडेंसर बैक टू वाटर। ये क्या होता है, स्टीम को अगेन किस में ट्रांसफर कर देता है, वाटर में, ठीक। जो कंडेंसर होता है वो टरबाइन से जो स्टीम बाहर आती है उसे अगेन किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। वाटर रिटर्न टू HRSG इन क्लोज लूप। क्योंकि क्लोज लूप होता है तो ये जो वाटर होता है फिर किस में चला जाता है, जो हमारा HRSG है उसमें चला जाता है, जो एक हीट एक्सचेंजर होता है। और फिर वो स्टीम में चला जाता है, फिर टरबाइन पे आके कंडेंसर्स होके फिर वाटर से ऐसे ही फ्लो करते रहता है, ठीक। इसका जो मेजर कंपोनेंट ऑफ IGCC प्लांट जो है, इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटेड गैस कंबाइन जो साइकिल है, उसका जो मेजर कंपोनेंट है क्या क्या है, पहला क्या हो गया, गैसीफायर हो गया, पहला गैसीफायर हो गया। दूसरा एयर सेपरेशन यूनिट हो गया। तीसरा गैस क्लीन ऑफ सिस्टम हो गया। चौथा क्या हो गया, गैस टरबाइन हो गया। पांचवा क्या हो गया, HRSG हो गया, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर जो है ये हो गया। फिर जो 6 नंबर में क्या है, स्टीम टरबाइन हो गया। 7 नंबर में क्या है, कंडेंसर। 8 नंबर में कूलिंग टूवर्ड हो गया। फिर जनरेटर हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया। इसका जो एडवांटेज होता है वो क्या है, एडवांटेज इसका ये हाई इफिशिएंसी होता है, क्योंकि दो टरबाइन इसमें लगा है, गैस टरबाइन भी और स्टीम टरबाइन भी। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो एफिशिएंसी होगा वो क्या हाई होगा। प्लस पॉल्यूशन देन द कोल पावर प्लांट जितना पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है उससे क्या करता है, ये कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, ठीक। प्रोड्यूस क्लीन साइन गैसेस, ठीक। एंड
कैन कैप्चर CO2 इजिली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे इजिली क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज मल्टीपल फ्यूल्स, कोल हो गया, बायोमास हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोक हो गया, उसे क्या करता है, यूज कर लेता है। ठीक। लो एमिशंस ऑफ CO हो गया, CO2 हो सकता है, COX, NOx एंड पार्टिकुलर्स, ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसे क्या करता है, कम प्रोड्यूस करता है, जो एटमॉस्फेयर को हानि पहुंचा कम करता है। ठीक। इसका जो डिसएडवांटेज होता है क्या होता है, ये हाई इनिशियल कॉस्ट होता है, ये स्टार्टिंग कॉस्ट इसका क्या ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, रिक्वायरमेंट स्किल वर्कर हो, इसमें जो वर्कर का रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, स्किल्ड होती है। गैस क्लीनिंग सिस्टम भी एक्सपेंसिव होता है, जो गैस क्लीनिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। अभी जो यूनिट 2 है आपको पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।